नमस्कार। हम हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आजकल कोलिजियम व्यवस्था को लेकर सरकार और सर्वोच्च न्यायालय आमने सामने हैं और उससे ये भ्रम की स्थिति हो रही है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्वायत्तता को लेकर, अपनी स्वतंत्रता को लेकर, न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष कर रहा है और मोदी सरकार न्यायपालिका को मुट्ठी में करने के लिए कोलिजियम सिस्टम को ध्वस्त करना चाहती है। ये इस तरह की विरोधी जो संकेत हैं वो समाज में जा रहे हैं। दरअसल यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। हो सकता है असावधानी बस छूट गया होगा, क्योंकि उस समय चाचा, बापू और बहुत लोग जल्दी में थे। किसी भी तरीके से कॉपी पेस्ट करके उनको संविधान बनाना था और अल्पसंख्यकों का हित साधना था, भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाना था, हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना था। इसलिए फटाफट जो काम हो गया और उन्होंने संविधान लागू कर दिया। और शायद इस कमी को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें न्यायाधीशों की चयन की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण था। ये कानून संसद से पास हो गया और आम सहमति से पास हुआ। लोकसभा में, राज्यसभा में, जहां पर भाजपा का बहुमत भी नहीं था। और इसके बाद जब ये कानून की शक्ल में आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया, जो अपने आप में शायद उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में संसद ही सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जनता से चुनकर नहीं आते हैं। संसद में बैठे हुए प्रतिनिधि जनता से चुनकर आते हैं और वही कानून बनाते हैं। जब से किरण रिजिजू कानून मंत्री बने हैं और उन्होंने अपनी कई मंचों पर बेबाक टिप्पणियां की हैं, कोलिजियम व्यवस्था पर असंतोष प्रकट किया है और इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं, और उनके बयानों में सर्वोच्च न्यायालय की कहीं से भी अवज्ञा नहीं हो रही है, कहीं से अवमानना नहीं हो रही है और कहीं से उसके प्रति असम्मान की भावना नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तिलमिलाया हुआ है। तो इसका हल क्या निकलेगा? सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जो कोलिजियम की व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता का पूरी तरह से अभाव है। दुनिया के किसी भी सभ्य और विकसित देश में ऐसा नहीं होता है कि एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश की नियुक्ति कर दे। भारत में किसी सरकारी कार्यालय में ऐसा नहीं होता है और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज जो न्यायाधीश हैं वो भी सरकारी कर्मचारी हैं। एक सरकारी कर्मचारी अपने आप को नियुक्ति कैसे कर सकता है? जो कोलिजियम व्यवस्था है उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता होते हैं, उनमें से कुछ नाम का रिकमेंडेशन भेजते हैं कोलिजियम को और कोलिजियम उस पर विचार करता है। कोलिजियम जब उस पर एकमत हो जाता है तब वो नाम सरकार के पास भेज दिए जाते हैं नियुक्ति के लिए। ये कोलिजियम की जो अध्यक्षता है वो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं और उसमें 4 दूसरे जज होते हैं। जब केंद्र सरकार के पास ये सूची भेजी जाती है उसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो एक बार उनमें से कुछ नाम सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकती है, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा उन्हीं नामों को सरकार को भेज दिया तो सरकार का रोल खत्म। उनकी मजबूरी है कि उन नामों की घोषणा की जाएगी, उनकी नियुक्ति करनी ही पड़ेगी। सरकार के पास कोई चारा नहीं बचता है। बहुत से ऐसे नाम आते होंगे जिनमें जो खुफिया एजेंसी हैं उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं होती होगी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता होगा और ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सरकार का पक्ष सुने बिना सर्वोच्च न्यायालय अपनी संस्तुतियों पर जोर कैसे दे सकता है? तो मिल बैठ कर ही कोई रास्ता निकल सकता है और आम सहमत से ही कोई रास्ता निकल सकता है। और अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो निश्चित रूप से इसका स्वरूप अच्छा नहीं होगा और इसका फैसला यही होगा कि जो संसद है उसी की सर्वोच्चता बरकरार रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी छवि के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में बहुत नुकसान होगा। आम जनता भी बहुत त्रस्त है इससे। इससे एक
चीज़ और है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो कोलेजियम है वो लिस्ट केंद्र सरकार को भेजता ही क्यों है? अगर सर्वोच्च न्यायालय इतना सक्षम है और इतना एम्पावर्ड है तो वो सीधे जब चयन कर लिया है तो उनको नियुक्ति पत्र दे दे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम का सरकार को सूची भेजना ही यह प्रमाणित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय को इन न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वे चयन प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसी कोई कमेटी, ऐसा कोई कोलेजियम जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, सरकार के प्रतिनिधि, विपक्ष के प्रतिनिधि, जो भी कोई है, ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ये एकाधिकार नहीं दिया जा सकता है। इन जजों की नियुक्ति सरकार करती है तकनीकी आधार पर, अगर आप देखें, लेकिन चयन की प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय का एकाधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर जो अपनी स्वायत्तता है, सर्वोच्चता है, उसका इससे अधिक दुरुपयोग नहीं हो सकता। लेकिन जो न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, उनके वेतन, भत्ते, सेवा नियमावली, परक्यूजिट्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो संसद तय करती है। आपकी अगर इतनी सर्वोच्चता है, आप अपनी इतनी स्वायत्तता बनाए रखना चाहते हैं तो सब कुछ अपने पास रखिए। अपना वेतन संशोधित करने का अधिकार, अपनी सेवा नियमावली संशोधित करने का अधिकार, अपने प्रमोशन का अधिकार, सब कुछ अपने पास रखिए। एक तरीके से सरकार के ऊपर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के अलावा और इसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो कोलेजियम की व्यवस्था है शुरुआत में जिस समय बनाई गई वो अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था 1998 में जो बनाई है वो बेहद मजबूरी में बनाई है और ये 3 न्यायाधीशों का एक निर्णय आया है, उसके अंतर्गत ये प्रावधान में आई है। इसका संविधान से, किसी कानून से कोई भी लेना देना नहीं है। अक्टूबर 1998 यानी स्वतंत्रता के 50 साल बाद ये व्यवस्था प्रकाश में आई, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं बनाई। क्यों इतने दिनों बाद सर्वोच्च न्यायालय को याद आया कि ऐसी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए? जिस समय 1998 में ये प्राविधान किया गया है उसके पहले ज़्यादातर समय केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी। कुछ वर्षों को आप छोड़ दें जनता सरकार और बीच में 2-1 साल के लिए जो सरकारें आई हैं, अन्यथा कांग्रेस की सरकारें थी। और उन न्यायाधीशों का जो चयन प्रक्रिया, उनकी नियुक्ति, सब कुछ उन सरकारों ने किया। उस समय तक कहीं कुछ नहीं आया। लेकिन अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, न्यायाधीशों की नियुक्ति और तमाम चीज़ों पर निगाह डालें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस शासित समय में एक तरीके से दबाव में काम करता रहा और ये उचित नहीं था। इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोलेजियम की व्यवस्था दी तो बेहद मजबूरी में दी। ये शायद उसकी मजबूरी थी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय आजिज आ गया था कि रोज रोज के राजनीतिक हस्तक्षेप से, राजनीतिक दुष्प्रभावों से जो सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही प्रभावित नहीं हो रही थी, एक तरीके से पूरी राजनीति हावी हो गई।